जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अलकनंदा क्लासेस में। विश्व में महामारियों का दौर ही कोई नया नहीं है। इससे पहले भी मानव सभ्यता पे बहुत सारी ऐसी महामारियां आई जिसने उसे काफ़ी प्रभावित किया। कुछ ऐसी महामारियां तो इतनी भयावह थी कि जिसने कई महानतम साम्राज्यों की नींव तक हिला डाली। कई साम्राज्यों के पतन का कारण बना। और इसके साथ ही साथ यह महामारी जो थी कई युद्धों के परिणाम तक बदल डाले। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मानव इतिहास में कुछ ऐसे भयानक भयावह महामारी जिसने विश्व के इतिहास को बदला। अगर ये महामारी उस समय नहीं फैलती तो शायद आज ये स्थिति कुछ और होती। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि 6वीं शताब्दी में एक बहुत ही भयानक महामारी फैली थी जिसको जस्टिनियन प्लेग के नाम से जाना जाता था। जस्टिनियन प्लेग उस वक्त फैला था जब बाइजेंटाइन अंपायर ईस्टर्न रोमन अंपायर जो कहा जाता है कि वो इस वक्त बहुत ही पावरफुल था। बाइजेंटाइन अंपायर के जो किंग जो थे जस्टिनियन थे। कहा जाता है कि बाइजेंटाइन अंपायर उस समय इट वाज पिनेकल ऑफ पावर। कहा जाता है कि मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था ये। इस किंगडम ने इटली, रोम और नॉर्थ अमेरिका तक को अपने कब्जे में किया हुआ कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये जो जस्टिनियन प्लेग बाइजेंटाइन अंपायर में फैला, बाइजेंटाइन अंपायर जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, वहां तक ये फैलता हुआ चला गया। इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। तो माना जाता है कि यह जो था इसके साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। कारण क्या था कि इस बीमारी के फैलने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी। कहीं करीब करीब 25 से 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई। इस डेथ होने की वजह से क्या हुआ कि नए 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 आर्मी का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। नए आर्मी का रिक्रूटमेंट नहीं होने का कारण क्या हुआ कि जो अंपायर जो थी कमजोर पड़ने लगी और इस पे लगातार अटैक होना शुरू हो गए। और इस वजह से ईस्टर्न रीजन जो और वेस्टर्न रीजन मोस्टली फ्रैंक और जर्मन स्पीकिंग पीपल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। और ईस्टर्न रीजन जो इजिप्ट का जो पोर्शन था वो मोस्टली कैप्चर कर लिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कि ये जो है 527 बीसी के करीब का है जब जस्टिनियन जब किंग बनता है, जब बाइजेंटाइन एम्पायर को। उसके बाद 565 एडी तक आते आते ये पूरा का पूरा एम्पायर इसके कैप्चर में रहता है। लेकिन जो जस्टिनियन प्लेग जो था एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन कारण बना और रीजन बना इस एम्पायर के फॉलो होने का। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लैक डेथ की बात करता हूँ जिसको पेस्टिलेंस के भी नाम से जाना जाता है या बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता था। कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पैंडेमिक था इन द 14th सेंचुरी। यूरोप की करीब करीब आधी आबादी अप्रॉक्स 50% आबादी इस वजह से मर गई। मिस्टर सिडल्स जो स्टैनफोर्ड के इतिहासकार हैं उसने एक बहुत ही प्रमुख लाइन कहा था कि पैंडेमिक आर वन ऑफ द फोर हॉर्समैन दैट फ्लैटेंड इनइक्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि पैंडेमिक जो है, जो महामारी है, एक ऐसा मुख्य कारण है जो कि समाज में बराबरी लाता और इनक्वालिटी को खत्म करता है। और वो कैसे खत्म करता है इसके पीछे मैं बताता हूँ कि जैसे ही ये महामारी फैली तो ये जो जो लेबर जो थे या मजदूर थे उनके वेजेज और एग्रीकल्चर वेजेज में उनकी इम्प्रूवमेंट आई। रीजन ये हुआ कि लैंड बहुत सारे लोगों की जब डेथ हुई तो लैंड ओनर्स को और भी जो वर्कर जो तो उनको मजदूरों की कमी होने लगी। मजदूरों की कमी होने के कारण क्या हो कि मजदूरों की डिमांड बढ़ी। मजदूरों की डिमांड बढ़ने से उनके जो वेजेस थे करीब करीब 3 टाइम उनको ज़्यादा देना पड़ता था। तो एक तरह से कहा जाता है कि लैंडलॉर्ड और इसमें जो वर्कर में इनक्वालिटी काफ़ी हद तक खत्म हुआ इस वजह से। लैंड जो थे बहुत सारे लोगों को डेथ हो गई थी। बहुत सारी जो ज़मीनें जो थी उनके रिलेटिव्स को मिल गए तो ये लोग भी मतलब बड़े बड़े लैंड ओनर बन गए। और एक सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ इसमें हुआ था कि जो चर्च जो था, चर्च की पावर बहुत हद तक कम हो गई थी। चर्च में जो क्लर्जी होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, जो पादरी होकर प्रिस्ट क्लर्जी जो प्रिस्ट या पादरी कहे जाते थे, वे बहुत ही पावरफुल होते थे। लेकिन ये बीमारी जंगल के आग की तरह फैली और इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर्स उस टाइम उतने बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अब पादरी तो पूजा करवाएंगे, प्रिस्ट तो इलाज नहीं कर सकते। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों का चर्च पर से भरोसा उठना शुरू हो गया और चर्च के प्रति चर्च जो था उतना पावरफुल नहीं रह गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की डेथ हो रही है कि बहुत ही मास स्केल में डेथ हुई थी इसमें।
मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 50% पॉपुलेशन जो थे, आधी आबादी जो थी यूरोप की खत्म हो गई थी। थर्ड जो है स्पेनिश फ्लू 1918 में फैला था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये जो स्पेनिश फ्लू था, दोनों साइड के सेंट्रल पावर और एलीज पावर दोनों साइड के आर्मी को इसने इफेक्ट किया था। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आर्मी को इसने बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया। और कहा जाता है कि जो जर्मनी के जनरल थे, जिनका नाम एरिच लुडेनडॉर्फ था, उन्होंने कहा था कि जो जर्मनी के हार का जो सबसे प्रमुख कारण जो था, यह स्पेनिश फ्लू ही था। अगर स्पेनिश फ्लू नहीं फैलता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जीत होती। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अभी जो महामारी, यहाँ पहले सबसे पहले मैं इस इमेज में देखने की कोशिश करती थी। ये जो है आप स्पेनिश फ्लू का देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट है। कई आर्मी जो थी काफ़ी वीकेंड हो गई थी जर्मनी की इस स्पेनिश फ्लू के कारण। और यह एक जो प्रोमिनेंट कारण था कि इसकी जर्मनी की हार हुई थी। अब जो अभी जो सबसे भयानक जो पैंडेमिक जो अभी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, इसको कोविड-19 के नाम से हम जान रहे हैं या कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं। यह कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि इससे विश्व के पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप है और अमेरिका, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और अमेरिका जो विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, आज उसके सामने रिसेशन की स्थिति आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अमेरिका का सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति पे है। तो यह अभी तो कहना ये बहुत जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका जैसे भी जो पावरफुल कंट्रीज हैं, इसको भी इसने अपने घुटने पे ला दिया। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस बीमारी कब तक कंट्रोल होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के पॉलिटी पे और इकोनॉमी पे, पूरे विश्व में राजनीति पे क्या इसका असर पड़ेगा, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। अंत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।